प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज का हमारा टॉपिक है जानदारों में तुगजिया, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जमात हफ्तुम के लिए मजमून है हमारा साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास मुंबई। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसके बारे में पढ़ते हुए बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि खाना किसको नहीं पसंद है ना। हर किसी को खाना बड़ा पसंद होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ये जो खाने हम खाते हैं, तो इसमें कौन से अहम न्यूट्रिशन तग़िज़ाती मादे मौजूद होते हैं और ये हमें किस तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं, और अलग अलग जानदार जो है क्या क्या खाना खाते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ज़ेर तुग़िया किसे कहते हैं। व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। ये आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हो कि माल न्यूट्रिशन क्या है, या ज़ेर तुग़िया क्या होता है। पुअर न्यूट्रिशन ड्यू टू एन अनसफिशिएंट पुअरली बैलेंस्ड डाइट, फॉल्टी डाइजेशन और पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड्स। This can result in the inability to absorb foods. Malnutrition is not only insufficient intake of nutrients, it can also occur when an individual is getting excessive nutrients as well. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ज़ेर तुग़िया या माल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, ये किस वजह से होता है। जब पुअर न्यूट्रिशन होता है, यानी सही मिकदार में तुग़ियाती मादे, जो अहम ग़िज़ाई मादे हैं, वो नहीं मिलते हैं, सही से बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन या ज़ेर तुग़िया जो है ये होता है। और ज़्यादातर ये बीमारी जो है वो बच्चों में होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जब उन्हें सही मिकदार में खाना और ग़िज़ाई मादे जो ज़रूरी हैं वो नहीं मिलते हैं, तो उस वजह से वो माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ इनसफिशिएंट इनटेक की वजह से ही नहीं होता है, ये कभी कभी हम बहुत ज़्यादा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जैसे अगर किसी के जिस्म में प्रोटीन की मिकदार बढ़ जाए, चर्बी की मिकदार बढ़ जाए, तो वो भी माल न्यूट्रिशन ही कहलाता है। अब ज़ेर तुग़िया पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताई कि ज़ेर तुग़िया ज़्यादातर छोटे बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा देखने में आता है, और इसकी वजह से कई बच्चों की अमवात भी वाक़ हो जाती है अगर उन्हें मुनासिब मिकदार में ग़िज़ाई मादे ना मिले। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की ग़िज़ा में जो है तमाम चीज़ें थोड़ी थोड़ी शामिल की जाएँ, यानी उन्हें फ्रूट्स भी दिए जाएँ, उन्हें वेजिटेबल्स भी दी जाए। इसके अलावा जितनी अलग अलग किस्म की सब्जियां हैं वो भी उन्हें दिए जाए। दूध, दही, अंडे, गोश्त, ये भी उनकी ग़िज़ा में थोड़ा थोड़ा सा शामिल किया जाए। तो जब ये सारी चीज़ें बच्चों की ग़िज़ा में शामिल होगी, तो इस तरह से उन्हें तमाम अहम ग़िज़ाई मादे जो है मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से ज़ेर तुग़िया पर या माल न्यूट्रिशन पर काबू पाया जा सकता है। अब देखते हैं ग़िज़ाई मादे या तुग़ियाती मादे। तो कौन से हैं अहम ग़िज़ाई मादे। ग़िज़ाई मादे या तुग़ियाती मादे जानदारों में चंद हयाती अफ़आल जो है मुसलसल जारी रहते हैं। हमारे जिस्म की नशोनुमा और सेहत के लिए जिन मादों का हाज़मा, डाइजेशन होता है और जो पचते हैं, नीज़ इनसे तवानाई हासिल होती है, उन्हें ग़िज़ाई मादे कहते हैं। और चंद अहम ग़िज़ाई मादे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी प्रोटीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हेल्दी फैट्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। ये तमाम का शुमार जो है ग़िज़ाई मादे या तुग़ियाती मादों में होता है, और इनकी वजह से जब हम इन्हें खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, यानी हम बढ़ते हैं, है ना, सेहतयाब होते हैं। इसके अलावा इससे जो है सबसे अहम चीज़ और वो है तवानाई। क्या हासिल होती है, तवानाई हासिल होती है, क्योंकि हमें तमाम
काम काज करने के लिए, लिखने, पढ़ने, कूदने के लिए या इसके अलावा दूसरे भी दीगर काम काज करने की तवानाई की ज़रूरत होती है। और ये तवानाई हमें ग़िज़ाई मादों से या फूड स्टफ से हासिल होती है। ग़िज़ा से हमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। ये क्या है? तुग़ज़ियाती मादे हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन्हें कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को दो जमातों में तकसीम किया जा सकता है। एक होते हैं कला तुग़ज़ियाती मादे यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं खर्द तुग़ज़ियाती मादे यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट, नशास्ता जिसे कहते हैं, प्रोटीन्स और फैट्स यानी चर्बीदार अशिया, इन तीनों का शुमार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन्स और मिनरल्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है इनकी बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, जबकि जो माइक्रो यानी छोटा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है खर्द तुग़ज़ियाती मादे जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स है, इनकी कम मिकदार जो है दरकार होती है। Nutrients can be classified into two types, namely macronutrients and micronutrients. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसमें शामिल होते हैं। 65 से 80% जो है कार्बोहाइड्रेट शामिल होने चाहिए। फैट्स जो है 10 to 30%, प्रोटीन्स जो है 7 to 15%, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ये बहुत कम अमाउंट में जो है इसकी ज़रूरत होती है हमारे जिस्म को, और फ्रॉम द मेन बल्क ऑफ फूड, ज़्यादा मिकदार में जिसकी ज़रूरत होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स शामिल हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिकदार में इनकी ज़रूरत है। ग़िज़ाई मादे, तुग़ज़ियाती मादे, जिस्म को बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की ज़रूरत होती है, जबकि मादनियात, नमकियात और विटामिन कम मिकदार में दरकार होते हैं। हमारी ग़िज़ा में तकरीबन 30% जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स होने चाहिए, 30% ब्रेड, पोटैटो, राइस एंड पास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 15% डेयरी फूड्स होने चाहिए, 15% ही मीट और फिश, और तकरीबन सबसे कम 10% जो है फैट्स और शुगरी फूड यानी मीठी चीज़ें, ये कम शामिल होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ग़िज़ाई हमारे डाइट में शामिल होने चाहिए वो क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, और इसके अलावा ब्रेड्स यानी रोटी, सेरेल्स और पोटैटोज़ वगैरह हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मीट, फिश और दीगर अल्टरनेटिव सिर्फ 12% है। यहाँ पे तो देखिए और कम कर दिया गया परसेंटेज। फैट्स और शुगरी फूड्स को सिर्फ 7% दिया गया है, और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जिसमें जो है चीज़ वगैरह का शुमार होता है, दूध है, दही है, छाछ है, चीज़ है, ये तमाम चीज़ें जो है डेयरी फूड्स में आती हैं। तो 15% हमारी ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए। अब देखते हैं तुग़ज़िया या न्यूट्रिशन। जानदारों को तुग़ज़ियाती मादे जिस्म में दाखिल करके इनका इस्तेमाल करना तुग़ज़िया कहलाता है। ठीक है, जानदार जो है तुग़ज़ियाती मादे जो है जिस्म में दाखिल करते हैं, यानी हम जो है अहम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाते हैं, तो इनका इस्तेमाल क्या कहलाता है? तुग़ज़िया या न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ में आया कि तुग़ज़िया किसे कहते हैं? तुग़ज़ियाती मादों का इस्तेमाल करना। तुग़ज़िया की ज़रूरत क्यों होती है? अब काम करने के लिए, तवानाई मुहैया करने के लिए तुग़ज़िया की ज़रूरत होती है। ज़ाहिरी बात है, जब तक हम जो है अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारे जिस्म को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम काम कैसे कर पाएंगे? तो काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी हासिल होती है अच्छे तुग़ज़ियाती मादे खाने से। नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए भी जो है तुग़ज़िया की ज़रूरत होती है। हम जो है बच्चे जो है ख़ास तौर से इनमें नशोनुमा का अमल हो रहा होता है, जिस उम्र में आप लोग हैं, तो इस उम्र में नशोनुमा और बढ़ोतरी होती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम तुग़ज़ियाती मादे आपकी ग़िज़ा में शामिल हों।
खुलियात की झीज खत्म करके इनकी टूट फूट को दुरुस्त करना। देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं, मार लग जाती है, खून निकलने लगता है, कहीं पे से ज़ख्म हो जाता है। तो ये जो ज़ख्म होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ की खुलियात की झीज होती है, तो उन खुलियात की झीज को ख़त्म करके वो ज़ख्म को भरने में मदद करते हैं तुगज़ियाती मादे। जिस्म को अमराज से बचाना, बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं जब आप हेल्दी और अच्छा खाना खाते हैं। तुगज़िये की किस्में, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तुगज़िये की दो किस्में हैं, एक है खुद कफ़ील तुगज़िया और एक है गैर कफ़ील तुगज़िया। खुद कफ़ील तुगज़िया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, गैर कफ़ील तुगज़िया हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज जो है हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखने जा रहे हैं। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, खुद कफील तुगज़िये में नबातात जो होते हैं वो अपनी गिज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या गैर कफील तुगज़िये में ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन अदर लिविंग थिंग्स दैट इज एनिमल्स। यानी गैर कफील तुगज़िये में जानदार जो होते हैं वो दीगर जानदारों पर मुनहसिर होते हैं अपनी गिज़ा की तैयारी के लिए। खुद कफील तुगज़िया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? कुछ जानदार अपनी गिज़ा खुद तैयार करके खुद की नशोनुमा करते हैं, तो तुगज़िये की इस किस्म को खुद कफील तुगज़िया कहते हैं। और इसकी एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छी क्या है? प्लांट्स है, पौधे हैं। हम जानते हैं कि तमाम किस्म के प्लांट्स अपनी गिज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं, और ये अमल क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है, शुआई तरकीब का अमल कहलाता है। गैर कफील तुगज़िये में अब क्या होता है? कुछ जानदारों को गिज़ा के लिए दूसरे जानदार यानी नबातात और हैवानात पर मुनहसिर रहकर खुद की नशोनुमा करनी होती है। इस तरीके के तुगज़िये को गैर कफील तुगज़िया कहते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे जंगली जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं और उनका शिकार करके उन्हें अपनी गिज़ा बनाते हैं। इसके अलावा कुछ नबातात और नबातात भी होते हैं ऐसे जो दूसरे जानदारों का शिकार करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेडली प्लांट्स जो है बताए गए हैं कि जब इनके शिकंजे में कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो ये फ़ौरन जो है बंद हो जाते हैं। और इस तरह से सिर्फ हैवानात ही नहीं, कुछ नबातात भी ऐसे हैं जो दीगर जानदारों का शिकार करके हैं और उनकी मदद से तुगज़िया हासिल करते हैं। तो इसी को गैर कफील तुगज़िया कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है डिफरेंस। कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं दे मेक देयर ओन फूड, वो अपनी गिज़ा खुद तैयार करते हैं और ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होता है? दे कंज्यूम फूड मेड बाय ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो फूड्स तैयार करते हैं जैसे कि फल है, इसके अलावा फ्रूट्स हैं, इसके अलावा पत्ते हैं, उसकी झाड़ियाँ हैं, तो ये कौन खाता है? दीगर जो हैवानात हैं वो जो है इसके पत्तों को अपनी गिज़ा बनाते हैं। हम इंसान जो है इसके फल खाते हैं। इसकी जड़ी बूटियाँ जो है नबातात की बतौर ग़िज़ा भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे गाजर, मूली, शलजम वगैरह जो है ऑटोट्रॉफ्स की जड़ें होती हैं, है ना, ये भी हमारी ग़िज़ा का हिस्सा है। तो हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं फूड। किसने तैयार किया हुआ? ऑटोट्रॉफ का तैयार किया हुआ फूड जो है वो खाते हैं। अब देखते हैं खुद कफील पौधों के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स, खुद कफील पौधे, नबातात को भी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो नबातात अपने लिए दरकार ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं? ज़मीन से पानी, ग़िज़ाई मादे और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके खिज़रा यानी क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मदद से नबातात पत्तों में ग़िज़ा तैयार करते हैं, और ये अमल शुआई तरकीब का अमल या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस के ज़रिए नबातात अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं। इसीलिए नबातात का शुमार जो है ऑटोट्रॉफ्स में होता है, यानी खुद कफील जानदारों में होता है। नबातात जो होते हैं रोशनी की तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करते हैं, और ये तवानाई वो ग़िज़ा के तौर पर ज़ख़ीरा करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो नबातात सूरज की रोशनी को हासिल करते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन देखिए नीचे,
कार्बन डाइऑक्साइड जमा पानी और सूरज की रोशनी की तवानाई और खिजरा, इनकी मदद से तैयार होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। C6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन गैस खारिज होती है इस अमल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी का इस्तेमाल होता है, और रोशनी की तवानाई कीमियाई तवानाई में तब्दील होती है, और ये तवानाई वो गिज़ा के तौर पर जो है नबातात ज़ख़ीरा करते हैं। जड़ पानी नमकियात और मादनियाँ ज़मीन से जज़्ब करने का काम करती है। तना जो होता है वो पानी और नमकियात को पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है, और हवा की CO2 पत्तों पर मौजूद मसामात के ज़रिए इनमें दाखिल होती है। पत्तों के इन मसामात को दहन खुलियात या स्टोमेटा कहते हैं। पत्तों में पाए जाने वाला सब्ज मायना तस्वीर में आप देख सकते हो, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें खिजरा होता है जो सूरज की रोशनी जज्ब करने में मदद देता है, और इस अमल में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। देखिए, जब हम जानदार सांस लेते हैं तो हम उस दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, लेकिन नबातात जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर खारिज करते हैं। पत्तों के अलावा शुआई तरकीब का जो अमल है वो नबातात के दीगर हिस्से जैसे हरे तने में भी अंजाम देते हैं, क्योंकि इसमें खिजरा होता है। देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें पत्ते ही नहीं होते हैं ना, जैसे कैक्टस, तस्वीर में आप देख सकते हो कि जो कैक्टस का प्लांट होता है इसमें पत्ते नहीं होते, लेकिन इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से सब्ज माया मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपनी ग़िज़ा खुद ही तैयार करते हैं। इसके अलावा नबातात के पत्तों के अलावा हरे तने जो होते हैं जिन नबातात के, तो हरे तने में भी जो है खिजरा मौजूद होता है, और जिसकी मदद से नबातात जो है अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। तो कुछ पौधों में ये अमल पत्तों में होता है, और कुछ पौधों में ये अमल जो है नबातात के दीगर हिस्से जैसे हरे तने वगैरह में भी अंजाम पाता है। अब ज़रा एक सवाल आपकी किताब में दिया है, सोचिए और बताइए कि जर्द, जामनी और सुर्ख रंग के पत्तों में शुआई तरकीब का अमल किस तरह होता है। क्योंकि अभी हमने देखे शुआई तरकीब के अमल के लिए वहाँ पर सब्ज माए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो तो मौजूद नहीं होता इनमें, या हमें नज़र तो नहीं आता है क्योंकि इसके पत्ते तो रंग बिरंगे हैं। तो ये कैसे होता है? तो हाउ डू यू नॉन ग्रीन प्लांट्स मेक फूड, कैसे तैयार करते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स? मोस्ट प्रोड्यूस क्लोरोफिल एंड एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फूड। ये भी जो है प्रोड्यूस करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं ग़िज़ा की तैयारी के लिए। दे डोंट लुक ग्रीन बिकॉज दे कंटेन other pigments that mask the green color, making them red, black, purple, etc. But they can still subsist on sunlight via photosynthesis. यानी ये जो नबातात होते हैं इनमें ग्रीन कलर जो है नज़र नहीं आता, क्योंकि ग्रीन कलर को ऊपर जो है दूसरे कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं वो हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन कलर मौजूद होता है लेकिन नज़र नहीं आता। और इसके बावजूद भी इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। लेकिन कुछ रेड कलर लीव्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट फोटोसिंथेसाइज एज दे लैक द ग्रीन पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अदर देन लीव्स दैट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ लाल कलर के पत्तों वाले प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का अमल जो है नहीं होता, पत्तों में नहीं होता, बल्कि पत्तों के अलावा जो पौधे के दीगर हिस्से हैं जहां पर ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद हैं तो वहां पर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है मैंने आज आपको जो कुछ भी बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और एक बार किताब खोल कर ये तमाम चीज़ों का इयादा ज़रूर कीजिए। और ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।